और मैं रेखा फिर आ गई आप लोगों से मीठी मीठी प्यारी प्यारी गल्ला करने के लिए। और मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और जी, आपने मुझे मिस किया कि नहीं किया? हमने तो आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस किया। और ये देखो पीछे का बैकग्राउंड, तो आप समझ गए होंगे कि हम अपने घर आ गए हैं। और ये हमारा घर है, क्योंकि मम्मी पापा के यहाँ 1 महीना को हंसी खुशी रह रही है। और पता अभी भी मेरा मन ना सैड सैड सा हो रहा है और मन नहीं लग रहा। और ये आ गए थे हस्बैंड जी है ना, मंडे को आ गए थे, संडे की नाइट को बैठे थे और मंडे को मॉर्निंग में ही घर आ गए। और उन्होंने ना गाड़ी बुक कर रखी थी है, और फिर बस बुक की और फिर हम मॉर्निंग में सुबह अपने घर आ गए ट्यूसडे को आए ना, तो देखा घर की क्या हालत हो रखी थी। हे भगवान, घर देख के मुझे चक्कर आ रहे थे। और फिर और उसके बाद फिर मैंने घर की सफाई की और पूरे घर को धुला किचन सफाई की, किचन में बर्तन थे और फ्रिज में भी बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे। इन्होंने पता क्या किया, खाना कुछ खाया, कुछ बाहर से मंगाया और सारा खाना मंगा के ना फ्रीज में रख रखा था। और फ्रीज में बस देखने वाली हालत थी। फिर मैं आई और फिर पहले फ्रीज का सारा खाना निकाला मैंने, और निकाल के फिर सारी सफाई की मैंने फ्रीज की है। और बस क्या बताएं, घर में घुसते ही ना मेरा दिमाग गर्म हो गया। इतनी गंदी हालत कर रखी थी घर की, और अभी भी मेरी ना सफाई ख़त्म नहीं हो रही है। और कल मैं इतनी थक गई थी, घर की सफाई की, बर्तन भी धुले, बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे तो उन सबको भी धुला। और ये पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है ना, बच्चे खेल रहे हैं हमारे पर्वत में। हाँ जी, तो फिर ना इतनी गंद हो रखी थी घर में। मेरे जाने के बाद इन्होंने ऐसा फैलाया कचरा हस्बैंड जी ने। अभी भी हो रही है, अब नहीं हो रही है, सॉरी। अब तो मैंने सफाई कर दी, घर की पूरी सफाई कर दी, किचन धुला, बर्तन धुले। और आज क्या था, और मैं इतनी थक गई थी फिर कपड़े नहीं धुले, और आज मैंने ना सारे कपड़ों को धुला है। और बस ये है कि फाइनली घर की सफाई हो गई है। और बस ऐसे ही अब काम धंधे में लग गए। और मैं इस वजह से मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि मैं इतना थक गई थी, रात भर जगी थी ना। ऐसे तो एसी में था हम लोगों का है, और थोड़ी देर सोई थी, बस थोड़ी देर सोई थी। फिर भी है ना, सफ़र में नींद कहाँ आती है, ये लगता है कि बस अपने जल्दी से अपने घर पहुँच जाओ। और थोड़ा मन भी सैड सा हो रहा था, मम्मी पापा से दूर हुए ना। जैसे ज़्यादा दिन रह लेती है ना, तो पापा मम्मी की ज़्यादा याद आती है। और मैंने ना चलते टाइम खाना भी नहीं खाया, इतना मन दुखी हो रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये मन कर रहा था कि 1 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और बस गए बोले अब जाएंगे करीब, देखो कब नंबर लगता है जाने का, जब जाएंगे पापा मम्मी के पास। और उधर माता रानी की भी मुझे बहुत याद आ रही है, माता रानी से भी मिल के आएंगे। और ये मेहंदी लगाई थी मेरी भतीजियों ने, कैसी लग रही है हाँ, घर पे मेहंदी लगाई थी और हम मुहावर लगाई थी। हमारे चलते हैं ना, तो लड़कियों के मेहंदी लगाते हैं, मुहावर लगाते हैं। देख मुहावर भी लगाई थी मम्मी ने, भाभी ने हैं, तो चलते टाइम लगाते हैं। और फिर बस ऐसे ही हंसी खुशी विदा कर दिया पापा मम्मी ने, और हम हंसी खुशी अपने घर आ गए। बस अभी थोड़ा सैडनेस सा हो रहा है, बच्चे भी थोड़े दुखी से। वहाँ पे सारे दिन नाना नानी के पास खेलते रहते थे ना, और यहाँ पे कौन है, बस पापा हैं। अभी उनकी नाइट शिफ्ट चल रही है, तो पापा ही हैं। कल का इनका ऑफ ले लिया था इन्होंने, तो मंडे को गए नहीं थे। अब जाएंगे, और बस रात की बात है, सुबह पापा आ जाएंगे। चलो, ये तो इनकी नाइट शिफ्ट चल रही है, इनको लगता है कि हाँ पापा घर पे ही है। ये तो और ज़्यादा दुखी हो जाते, पूरे दिन पापा चले जाते, तो धीरे धीरे आदत पड़ेगी इन्हें। क्योंकि 1 महीना हम रह के आ जाते हैं ना, तो वैसी आदत होती है। और मम्मी पापा के घर थे ना, तो सुबह जल्दी उठ जाते थे, मैं भी उठ जाती थी और बच्चे भी उठ जाते थे। और मैं तो इतना काम करने से थक गई, तो मेरी आँख ना जल्दी से खुल ही नहीं रही थी। और क्योंकि वहाँ पे तो सारा काम मम्मी कर लेती थी, मैं थोड़ा बहुत कर लिया तो कर लिया, नहीं तो मम्मी ही करती थी। तो मम्मी अगली बिटिया तुम वहाँ जाके तो करोगी, कोई नहीं है। तो बस इतने दिन आराम से रहे,
हाँ यहाँ पे मैं काम करती हूँ थक जाती हूँ मैं। और बच्चे उनकी तो वही आदत है, 4 बजे जग गया छोटा वाला और 4 बजे जग के है और बस 4 बजे जग के उठ के बैठ गया है और बस ऐसे ही करने लगा उठ के और कह रहा मम्मा दूध दो दूध दो। फिर उठ गई मैंने, फिर उसको दूध दिया, बोतल बना के दी और फिर उसके बाद फिर मेरा बेबी, फिर बड़ा वाला तो सो रहा था, छोटा वाला जग गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, बस कुछ नहीं, बस सुबह उठे फिर अपना वही कपड़े धुले, मशीन लगा दी थी सुबह उठते ही, क्योंकि कपड़े बहुत सारे पड़े थे, मेरे भी कुछ कपड़े थे सफ़र के थे और जिस दिन हमने पहने थे वो वाले कपड़े भी थे और हस्बैंड जी के भी कपड़े तो वैसे ही बिखरे हुए थे, उनके भी कपड़े थे। फिर सारे कपड़े वपड़े धुले, तो इस वजह से अब मेरे को ना काम करते करते बहुत टाइम हो गया, 12 बज गए थे निपटाते निपटाते। फिर मैंने ना खाना बनाया, आलू की सब्जी बनाई और भिंडी बनाई, भिंडी रखी हुई थी फिर भिंडी भी बना दी मैंने कि 2 सब्जी हो जाएंगी हैं, तो बस वही रखी हुई थी। फिर खाया पिया और फिर मैं सो गई और अभी मैंने हलवा बनाया। फिर उठी तो फिर ऐसे सर में दर्द सा हो रहा था, फिर मैंने चाय बनाई और हलवा बनाया और अब हलवा माता रानी को भोग लगाऊंगी क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। और हम लोग आए थे ना तो ऐसे ही था कि हस्बैंड जी ऐसे ही होते हैं, हस्बैंड तो अकेले हस्बैंड होते, पूजा कर ली कि नहीं कर ली, नहीं की तो नहीं की, मन की बात है। उनको कहेंगे तो दीपक जलाएंगे, अगर नहीं कहेंगे तो नहीं जलाएंगे, तो ऐसे ही था। तो फिर मैंने हलवा बनाया उनके लिए, माता रानी के लिए, तो मैंने कटोरी में निकाल के रख दिया। अभी तो शाम नहीं हुई है, 4 बजे मैंने बनाया था ना तो अभी शाम नहीं हुई, मैंने कटोरी में निकाल के रख दिया और बच्चों को दे दिया। अब शाम को वो माता रानी को भोग लगा दूँगी मैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए माता रानी का कुछ अच्छा नहीं खिलाया होगा, हम तो चले गए, बस माता रानी को भोग लगाएंगे और बस। और हस्बैंड जी जाएंगे, सब्जी तो हमारी बनी रखी है, रोटी बनाएंगे उनके लिए है। और यहाँ पे गर्मी थोड़ी सी मुझे क्यों कम लग रही है, और गांव में ना ज़्यादा गर्मी लगती थी, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे कमेंट में बताइए। वहाँ पे ना बहुत गर्मी लगती थी, पता नहीं क्यों, कूलर पंखा सब चलते थे फिर भी गर्मी लगती थी और गर्मी की वजह से घबराहट होने लगती थी मुझे है। और बच्चे भी थोड़ा सा ऐसे ही मुरझा से गए हैं। अब वो कहते हैं ना अपना घर अपना ही होता है, पापा मम्मी के घर कितना भी कोई प्यार कर ले, लेकिन फिर भी जो जहाँ हम रहते हैं वहाँ परिवेश में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो बस आ गए, यहाँ पे हमें कम लग रही है गर्मी, वहाँ पे लग रही थी ज़्यादा गर्मी। हम आ गए अपनी घर वापसी हो गई हमारी, रवानगी हो गई घर की। और बच्चे हमारे हैं वो पापा के पास हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैडम जी के बच्चे का है, बच्चे तो पापा जी के पास है, क्योंकि मैं उस टाइम माता रानी का ब्लॉग बनाती थी, वहाँ पे मंदिर में ब्लॉग बनाती थी, माता रानी का मंदिर था वहाँ पे, अच्छा सा बैकग्राउंड था, तो हरियाली थी, यहाँ पे तो बाइक दरवाजे आएंगे, हाँ, तो वहाँ पे बनाती थी, अच्छा सा बैकग्राउंड था, बच्चे वहाँ पे खेलते रहते थे ऐसे। और यहाँ पे आएंगे तो स्टैंड को, और वहाँ पे स्टैंड नहीं था, मेरा स्टैंड यही घर पे ही छूट गया था, हाँ, इस वजह से। तो अब ये बच्चे क्या करेंगे, वो स्टैंड को हिलाते रहते हैं, इस वजह से बच्चे हैं हस्बैंड जी के पास और मैं हूँ आपके पास बात करने के लिए। और बस अभी बच्चे खेल रहे थे, अभी उनकी शांति है, बैट बॉल खेल रहे थे, शाम हो जाती है तो बच्चे खेलने लगते हैं, तो मैं उनको कहती नहीं हूँ कोई नहीं, आप भी इग्नोर मारना, बच्चे तो बच्चे ही बोलते हैं, क्या होगा। अभी उनकी छुट्टियाँ पड़ी है तो खेलेंगे और क्या है, फिर पढ़ाई में व्यस्त हो जाएंगे, फिर इतना टाइम नहीं लगेगा। तो मैं जो कुछ नहीं कहती, कुछ भी करो, इंजॉय करो, खेलो हमारे बच्चे भी तो खेलते हैं ना, जैसे अपने बच्चे वैसे ही दूसरों के बच्चे, तो कोई टेंशन नहीं है, कितना भी चीखो चिल्लाओ, बस आपको, मुझे आपसे मतलब है और आपको मुझसे होना चाहिए हाँ, और क्या जी, हाँ बस। और ये बताओ आप कैसे हो, क्या किया आपने, क्या खाया, क्या पिया और क्या पहना, ये बताओ। एक साड़ी कैसी लग रही है, हमेशा यही बोलती है, मैं पूछती हूँ नहीं पता, मैं इस वजह से पूछती हूँ कि आप मुझे कमेंट में बताओगे मैं कैसी लग रही हूँ, और साड़ी कैसी लग रही है। और ये साड़ी मेरी मम्मी ने दी हुई है, मम्मी नहीं दी है ये साड़ी, ये आई है, ये मेरी शादी में आई है, शादी में आती है ना साड़ियाँ, तो वो वही है, सगाई में भी, सगाई में आई थी वो वही है, सगाई में भी साड़ी आती है और शादी में आती है ना, तो वो गिफ्ट
वाली साड़ी है, सगाई में आई थी, है ना जी। जब नई नई साड़ी होती है, नई नई चीज़ होती है ना, पता रहता है। फिर मैं सोचा चलो पहन ले, इनका यूज किया जाए, ब्लॉगिंग में ही कुछ यूज किया करा। तो मैं आपसे बात करती हूँ, जब भी थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ तो बस अभी पहन लेती हूँ। बढ़िया लग रही है ना, मस्त लगती है ये साड़ी। तो शादी की साड़ियों की बात ही अलग है ना जी। और जी आपने मुझे मिस किया कि नहीं किया? मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। और प्लीज़ 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 मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, मुझे सपोर्ट करिए। हर कोई चाहता है उसकी फैमिली फले फूले बड़ी हो, ऐसे मैं भी चाहती हूँ कि मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो। ओके जी। तो पता है एक सब्सक्राइबर भी आ रहा है ना, तो मुझे रियल बता रही हूँ बहुत 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 ज़्यादा खुशी होती है। तो प्लीज़ 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 हमसे जुड़िए, हमारी फैमिली में आइए और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरी फैमिली में आओगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप अपना ख्याल रखिए और कोल्ड ड्रिंक पीना जूस पीना। वैसे कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा मत पीना, कोल्ड ड्रिंक हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। जितना हो सके आप दही खाइए, जूस पीजिए, वो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। और बड़े बूढ़ों की ज़्यादा केयर करिए, बड़े बूढ़े हैं घर में बच्चे, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ी है। 1-2 महीने ज़्यादा केयर कर लो, फिर उसके बाद कोई टेंशन की बात नहीं है। मौसम अच्छा हो जाएगा, बारिश आएगी, फिर पकौड़े खाना बारिश के साथ एंजॉय करना। ओके जी। और बस अपना ख्याल रखना। और आपको क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। ओके जी। क्या करना है, प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।